उसूलों पे बात आए तो टकराना भी ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, छत्तीसगढ़ में 2014 से 2020 तक लगभग 6 साल शिक्षा विभाग में एक भी पद पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। रमन सरकार ने अपने अंतिम के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के बेरोजगारों के साथ छल और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया था, जिसका उसे प्रदेश की जनता और बेरोजगारों ने करारा जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को की 15 साल के सत्ता को उखाड़ते हुए 15 सीटों पर लाकर पटक कर साबित कर दिया कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। उसके बाद 15 साल के लंबे वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का उदय हुआ और प्रदेश की जनता ने सत्ता की चाबी भूपेश बघेल के हाथों सौंप दी। और कहीं न कहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि भूपेश सरकार ने अपनी पारी की शुरुआत चौके और छक्कों के साथ कर दी और एक के बाद एक ताबड़तोड़ काम करके जनता को अपने भरोसे में लेने का भरसक प्रयास किया। ऐसे में प्रदेश के हजारों डीएड बीएड प्रशिक्षितधारी युवाओं की निगाहें नए सरकार की ओर टिकी हुई थी कि सरकार बदली है, कुछ नया हो सकता है। और हुआ भी ठीक वैसे। 9 मार्च 2019 यही वो दिन था जब छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड हजारों लाखों बेरोजगारों के लिए लगभग 21 साल बाद पहली बार सूबे में एक साथ 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। राज्य में युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों का सबसे बड़ा वर्ग, जिसके लिए इस 14,580 पद में कोई जगह नहीं थी, एक पद भी उसके लिए नहीं निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश के आर्ट्स विषय के उन लाखों नौजवानों की जिनके लिए इस 14,580 शिक्षक भर्ती में कोई जगह नहीं थी, जिसको एक पद के लायक भी नहीं समझा गया। प्रदेश के हजारों लाखों आर्ट्स विषय के बेरोजगारों के लिए ये 14,580 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कोई सदमे से कम नहीं था। उन बेचारों की इस विज्ञापन को देखने के बाद उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई, उन पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। उनके कई सालों की मेहनत और तपस्या एक झटके में ही बर्बाद हो गई। सरकार ने एक झटके में ही प्रदेश के बेरोजगारों को 2 खेमों में बांट कर रख दिया। एक तरफ मिठाई बंट रही थी तो दूसरी तरफ मातम पसरा था। मैं हमारे प्रदेश के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि कला विषय की इतनी बड़ी उपेक्षा करने की आपकी कौन सी मजबूरी थी? कम से कम कला के अभ्यर्थियों का मान सम्मान रखने के लिए ही सही 500 पद ही निकाल देते। कम से कम उन बेचारों को परीक्षा में बैठने तक का तो मौका मिल जाता। साथियों, इधर उन 14,580 चयनित शिक्षक साथी भी आज निराश और हताश हो चुके हैं। 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था और अब कुछ महीने बाद 2021 गुजरने वाला है। लगभग 3 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार एक भर्ती को अभी तक नहीं कर पाई है। वो बेचारे भी अपनी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खैर दोस्तों, 14,580 शिक्षक साथियों के लिए कई सारी वीडियो बना चुके हैं और आगे भी उनको शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट देते रहेंगे, जब तक सभी 14,580 शिक्षक साथियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट्स विषय के साथियों की। दोस्तों, वैसे तो शुरू से मेरे संज्ञान और प्राथमिकता दोनों में आर्ट्स विषय के साथी थे और हैं, क्योंकि वाकई में उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मैं अभी उनके लिए जानबूझकर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि उसकी एक ठोस कारण थी। उसे मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को अंत में 2-3 ट्रिक भी बताऊंगा, जिसका अच्छे से प्रयोग करके आसानी से आर्ट्स विषय के लिए शिक्षक पदों पर भर्ती निकलवाई जा सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों की माने तो अब प्रदेश के हजारों आर्ट्स विषय के बेरोजगार साथी और ज़्यादा दिनों तक बेरोजगारी का दंश सहने के मूड में कतई नहीं है। और जानकारी के मुताबिक युवाओं ने अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी शुरुआत गरियाबंद और बेमेतरा जिले से हो गई है। पहली खबर को देखिए। ये गरियाबंद जिले का अनुशंसा पत्र है। इसमें लिखा क्या गया है? प्रति जिलाधीश महोदय, जिला कार्यालय कलेक्टर
जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। विषय में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कला संकाय के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुशंसा पत्र। आगे इसमें लिखा है, महोदय सविनय निवेदन है कि हम बीएड डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। अब तक 2012 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में कला संकाय के 1, 2, 3 में कोई भर्ती नहीं लिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लगभग 50,000 पद रिक्त हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अन्य संकायों में 14,580 पदों पर भर्ती लिया गया है, जिसमें कला संकाय के एक भी पद स्वीकृत एवं सृजित नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में अभी तक 5 बार टीटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है और इसमें बहुत से अभ्यर्थी बीएड डीएड टीटी उत्तीर्ण हैं। साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों का उम्र भी निकलते जा रहा है और वे बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कला संकाय के तीनों वर्गों का भर्ती नहीं निकल रहा है। आगे लिखा है, अतः आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ शासन को कला संकाय के रिक्त पदों को भरने विज्ञापन जारी करने हेतु अवगत कराने की कृपा करेंगे, सादर अनुरोध है, धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर दिनांक कल का 25/9/2021 और आवेदक में समस्त बीएड डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी और नीचे उन सब का सिग्नेचर आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी खबर बेमेतरा जिले की है और इसमें क्या लिखा है उसे भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसके हेडलाइंस में है, छत्तीसगढ़ कला संकाय के रिक्त पदों की भर्ती हेतु मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जोहार छत्तीसगढ़ बेमेतरा। आगे इसमें विस्तार से बताया गया है, बेमेतरा जिले के बीएड डीएड परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो कि 2012 से अब तक छत्तीसगढ़ में कला संकाय के 1, 2, 3 में कोई भर्ती नहीं लिया गया, जिसको लेकर के लगभग 50,000 पद रिक्त हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा अन्य शाखाओं में 14,580 पदों पर भर्ती लिया गया है, जिसमें कला संकाय के एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 बार टीटी शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है। अब तक कला संकाय के लिए भर्ती नहीं निकाला, जिसको लेकर के ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा गया। मांग को रखते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोग 2012 से अपनी योग्यता पूर्ण करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी हमारे बारे में कुछ सोचे। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि हम इतने पैसे खर्च कर पढ़ाई कंप्लीट किए, लेकिन लगातार कई सालों से बेरोजगारी और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे परिवार चलाने में काफ़ी समस्या खड़ी हो रही है। जीवन यापन करने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं है। यदि हमारे बारे में छत्तीसगढ़ सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तो हम सब मिलकर उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में पूरे जिले से उपस्थित रहे लोग सतीश यादव, चैमन कुमार यादव, बंसीलाल देवांगन, दामिनी साहू, मनोज सोरी, दिलेश्वर वर्मा, विनोद वर्मा, संतोष अंचल, टिकेश्वर वर्मा, राजू साहू, टीके देशमुख, धनेश्वरी बंजारे सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। अब दोस्तों, इन दोनों खबरों ने सरकार की नींद हराम कर दी है और आर्ट्स के युवाओं में जोश भर दिया है। अब दोस्तों, अंत में आप लोगों को बता ही देता हूं कि मैं जानबूझकर इस वक्त आर्ट्स विषय के साथियों के लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। तो उसका सबसे बड़ा कारण वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, सरकार ने इस शिक्षक भर्ती में इस वक्त प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाकर रखा है और जानबूझकर चयनित शिक्षकों को रोक कर किस्ती में नियुक्ति दे रही है। सरकार चाहेगी तो एक झटके में सभी कोर्ट केस को निपटा के 1 हफ्ते के अंदर बचे हुए सभी पदों पर पदस्थापना सूची जारी करके नियुक्ति देने का काम कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। उसको अच्छे से पता है कि अगर वो अभी तुरंत सभी 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति दे देगी तो उसके बाद तुरंत आर्ट्स वाले उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देंगे और आर्ट्स वालों के दबाव को वो झेल नहीं पाएगी, क्योंकि कला वाले कलाकार होते हैं और उनकी संख्या बल भी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों, आपको फटाफट 2-3 रामबाण उपाय भी बता देता हूं कि आखिर भर्ती आएगी तो कैसी आएगी। तो दोस्तों, उसके लिए आप सभी आर्ट्स वालों को सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा और प्रदेश के सभी साथियों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आर्ट्स ग्रुप का एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा। सरकार संगठन से ही कांपती है। तीसरे नंबर पर सभी जिलों और संभागों में आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार लगाकर
विभाग से पूछें कि प्रदेश में कहां कहां पर कितने कितने पद कला विषय के लिए रिक्त पद हैं और इन सभी आंकड़ों को कोर्ट के सामने रखें। और चौथा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि सोशल मीडिया पे आर्ट्स वालों का ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में सबसे बड़े हथियार है, आपको आपस में जोड़ कर रखेगा और सभी सूचनाओं को तुरंत आप लोगों तक पहुंचाएगा। अगर दोस्तों आप लोग इन चारों मोर्चों पर मजबूती से समय रहते काम कर गए तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर आर्ट्स वालों के लिए इस 14,580 शिक्षक भर्ती से भी बड़ी भर्ती आने की प्रबल संभावना है। लेकिन आप लोगों ने इस मौके को नहीं भुनाया तो फिर सरकार अपने कुटिल चाल में कामयाब हो जाएगी। आप लोगों को अपने क्रोनोलॉजी में फंसाना सरकार के लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर 2023 विधानसभा चुनाव के पहले आप भर्ती निकलवाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर 2028 तक शिक्षक भर्ती भूल जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आज के वीडियो को सटीक तरीके से समझ गए होंगे। साथियों ये वीडियो आर्ट्स ग्रुप के सभी साथियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस वीडियो संदेश को प्रदेश के आर्ट्स ग्रुप के एक एक साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोई बेरोजगारों की नींद टूटे। दोस्तों कल परसों आर्ट्स वालों के लिए एक और दमदार वीडियो बनाने वाला हूं जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के पास ना ही पैसे की कमी है और ना ही प्रदेश में आर्ट्स विषय के पद की कमी है। सरकार सिर्फ बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना रही है। दोस्तों शिक्षक भर्ती के साथ साथ आर्ट्स विषय के पल पल की खबरों को सटीक तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाले घंटे को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।